नमस्कार जी। वेद पुराणों में अन्न जल दान का महत्व। अन्न दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। यह तत्काल तृप्त करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला, बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। अन्न के समान ना तो कोई दान हुआ है और ना होगा। श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचारी को प्रतिदिन अन्न दान देना चाहिए। अन्न दान से मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। उसे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्ति होती है। जल दान सभी दानों में उत्तम है। यह समस्त जीव समूह चराचर को तृप्त करने वाला है, जीवनदायी है। जल देने वाले को तृप्ति और अन्न देने वाले को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। भौतिक जगत के सभी जीवनीय पदार्थों में अन्न और जल का सर्वाधिक महत्व है। सभी सक्षम मानवों को इनका दान करना ही चाहिए। स्कंद पुराण में भी लिखा है, देवता, पितृ और मनुष्यों को देकर खाने वाला मनुष्य अमृत भोजन करता है। जो केवल अपना पेट भरने वाला है और अपने लिए रसोई बनाता है, वह पापमय भोजन करता है। विद्वान और विनयशील वेदज्ञ ब्राह्मण जब घर पर आता है तो घर के अन्न हर्ष से उछलने लगते हैं कि अब हम उत्तम गति को प्राप्त होंगे। गृहस्थ पुरुष दीनों, अंधों, दरिद्रों को विशेष रूप से अन्न दान कर गृह कार्य का अनुष्ठान करता रहे तो वह कल्याण का भागी होता है। श्री गरुड़ पुराण जी में भी लिखा है कि भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और घी प्रदान करने से प्रदाता लक्ष्मी प्राप्त करता है। घर, धान्य, छाता, माला, जल, शैया, यान प्रदान करने से स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गऊ ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर हैं। इसी प्रकार नारदीय पुराण में भी वर्णन आता है कि हे नरेश, अन्न और जल के समान ना तो कोई दूसरा दान हुआ है ना होगा। अन्न दान करने वाला प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वह सब कुछ देने वाला है। जल दान तत्काल संतुष्ट कर देने वाला है। नृप श्रेष्ठ, इसलिए ब्रह्मवादी मनुष्यों ने जल दान को अन्न दान से श्रेष्ठ माना है। शिव पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण में स्थायी रूप से जल दान के परंपरागत स्रोतों, कुएं, बावली, तड़ाग आदि खुदवाने के महत्व का प्रतिपादन सुंदर ढंग से हुआ है जी। जिसके खोदे गए जलाशय में गऊ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने कुल को तार देता है। पुराण साहित्य में अन्न जल दान का विशद विवेचन किया गया है। भारतीय संस्कृति के अक्षय कोश पुराण उदात्त जीवन मूल्यों के पिटारे की तरह है। इनमें स्थल स्थल पर अन्न जल दान का महत्व उपदेश, वाक्यों व आख्यान परंपरा के माध्यम से समझाया गया है। संत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर व्यास, अन्न दान के समान कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। इसके दान से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान न तो कोई दान हुआ है न होगा। यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। श्री ब्रह्म पुराण जी में भी सभी दानों में से अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सब प्रकार के अन्नों का दान करे। अन्न ही मनुष्यों का जीवन है। उसी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, अतः अन्न को श्रेष्ठ बताया जाता है। देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। अन्न दान से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। जिसके प्रसन्न चित्त से दिए अन्न को 10 ब्राह्मण भोज कर लेते हैं, वह कभी पशु पक्षी की योनि में नहीं पड़ता। श्री कूर्म पुराण में भी कहा गया है कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अन्न दान करना चाहिए। इससे दाता सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्नदान करने से मनुष्य महान फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार वराह पुराण में भी कहा गया है कि अन्न का दान करने से मनुष्य स्मरण शक्ति और बुद्धि से संपन्न हो जाता है।
प्राणियों को जल पिलाने से पुरुष सदा तृप्त रहता है। अन्न और जल दोनों का दान करने से प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। खिचड़ी दान करने से सौभाग्य और कोमलता की प्राप्ति होती है। खीर दान करने वाले व्यक्ति का शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। श्री पद्म पुराण में महादेव जी ने कहा है कि हे देवर्षि प्रवर नारद, सुनो, लोक में सज्जन पुरुष अन्न दान की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतएव साधु महात्मा विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। यह चराचर जगत अन्न पर ही टिका है। लोक में अन्न ही बलवर्धक है, अन्न में ही प्राणियों की स्थिति है। अतः कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को उचित है कि वह भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मण को अवश्य दान दें। थके मांदे अपरिचित राहगीर को जो बिना क्लेश के अन्न देता है, वह सर्व धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिथि की न तो निंदा करें और न उससे द्रोह की रखें। कुटुंब को भोजन और वस्त्र देने के बाद जो शेष रहे उसी का दान करना चाहिए। अन्यथा कुटुंब का भरण पोषण किए बिना जो कुछ दिया जाता है, वह दान का फल देने वाला नहीं होता। दान के संदर्भ में दोहा भी है, सभी मनुष्य के पास है प्रभु का दिया शरीर, जिसमें देही वास कर होता नहीं अधीर। शुचिता वैभव दान धर, करे धर्म पुरुषार्थ, मानव जीवन मिला है करने को परमार्थ। प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय।